हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जुगाड़ पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो जो भी 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग 10 नंबर कंफर्म करने वाले थे, जिसमें से 2 नंबर ये भी आएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में 2 सेंटेंस करेक्ट कैसे किया जाए। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम एक वीडियो अभी तक बना चुके थे, उसमें आप लोग देख सकते थे 5 सेंटेंस उसमें बताया गया था। तो ये देखिए कि कैसे सेंटेंस आते हैं। तो ये है सेंटेंस जिसमें से कोई ये डी नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें से इसमें लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इनमें से किसी भी एक सेंटेंस को सही करना था। तो 2 सेंटेंस दिया रहेगा, इसमें किसी भी एक को सही करना है। और देख सकते हैं कि ये 2023 का पेपर है, सेट नंबर 1, जिसमें सेट का नंबर दिया है 316 ZV। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको सही कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पहला सेंटेंस है जिसमें कह रहा है कि ऐसे ही 2 ही सेंटेंस देगा जिसमें से एक सेंटेंस सही करना रहेगा। तो हम आप लोग को पहला सेंटेंस ये दिखा रहे हैं। ये उन्हीं का आया हुआ क्वेश्चन है, सेट के ही आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 शिप्स। इसमें देखेंगे हम लोग हिंदी भी अगर ना निकाल पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़रूरी ही नहीं है कि हिंदी निकालना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 शिप्स। तो जो शिप्स होती है ये अपने आप में बहुवचन भी होता है। शिप अपने आप में बहुवचन एकवचन दोनों होता है। तो इसको हमको ये कह रहा है कि बहुवचन के रूप में यूज किया गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, तो हमको ये करना है कि इसका यस हटा देना है। जब ये शिप अकेले ही बहुवचन के रूप में यूज़ होता है और एकवचन दोनों के रूप में यूज़ हो सकता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका यस हटा देंगे तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ना ही बहुवचन बनता है ना एकवचन, कुछ नहीं होता है, वो सेम टू सेम वैसे ही होता है। तो आप लोग भी अगर और ऐसे शब्द ढेर सारे हैं तो मैं इसको वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा कि किस तरीके से, मतलब क्या कहते हैं, कौन कौन से ऐसे और शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है, वो सेम एकवचन बहुवचन दोनों सेम होते हैं। तो दूसरा सेंटेंस देख रहे होंगे आप लोग, पहले वाले में उसमें यस हटा देंगे, बाकी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आगे कह रहा है कि मैथमेटिक, और फिर उसके बाद इज़ ए टफ सब्जेक्ट। तो कह रहा है कि मैथमेटिक, तो यहाँ पे एक बात और समझेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो सारे सब्जेक्ट के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो, लेकिन मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है, इसकी मीनिंग ही गलत लिखा है। तो कभी कभी इसमें यस लगाने के बाद भी क्या लिख देता है, यस लगाने के बाद बहुवचन की क्रिया लगा देगा। तो हम लोग को ये समझना होगा कि एक वचन की क्रिया कि बहुवचन, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें चाहे यस लगे या ना लगे, वो हमेशा एक वचन में ही यूज होते हैं। तो उनके साथ इज लगेगा, सही है। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक नहीं, मैथमेटिक्स होना चाहिए। हमको हिंदी निकालना आए या ना आए ये कोई मैटर ही नहीं करता है। सेंटेंस को सही करना है, उसमें क्या गलती है हम ऐसे ही बता देंगे बिना हिंदी निकाले ही। तो आगे कह रहा है कि हिज स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पे कह रहा है स्पेक्टिकल्स इज़ न्यू। तो आगे कह रहा है कि जो ये स्पेक्टिकल्स होता है, जैसे स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मे, तो उसमें देखें तो 2 आँख होती है, दोनों आँख के लिए 2 लेंस लगे होते हैं, तो इसलिए इसको बहुवचन में यूज़ किया जाता है। तो जिसमें जिसमें भी 2 चीज़ होता है तो वो सबको बहुवचन में यूज़ किया जाता है। तो जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया, टंग्स हो गया, टंग्स मतलब चिमटा, उसमें 2 लाइन होती है। और उसके बाद सरौता की मीनिंग जो होती है, इसके लिए भी इसके साथ बहुवचन की ही क्रिया लगती है। पैजामाज़ हो गया, जीन्स हो गया, इन सब के लिए बहुवचन की क्रिया इनके साथ आती है। तो इसके जितने भी शब्द हैं और शब्द हम वीडियो के लास्ट में लिख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट करके उसको नोट्स में अच्छे से लिख लेना। तो फिर उसके बाद तीसरा शब्द और चौथा शब्द आता है, 3 तो हम देख चुके हैं, जिसमें कह रहा है कि डेथ इज़ प्रेफरेबल दैन डिसऑनर। तो अभी भी हमको इसके इसमें की मीनिंग नहीं निकालना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़रूरी ही नहीं मीनिंग निकालें। तो इसमें कह रहा है कि जो प्रीफरेबल, हाँ ये शब्द जो हम बता रहे हैं इसको ज़रूर याद करना। एक शब्द होता है प्रीफर, दूसरा शब्द होता है प्रेफरेबल। ये दोनों अपने पीछे हमेशा अपने बाद दैन नहीं लेते हैं, टू लेते हैं। तो जब कभी भी प्रीफर आए या प्रेफरेबल आए तो उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको टू का प्रयोग करना है, दैन का प्रयोग नहीं करना है। पांचवा सेंटेंस इसमें कह रहा है कि इफ़ ही विल कम, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि आई शैल टीच हिम। तो यहाँ पे भी इसमें भी कुछ नहीं जानना है, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी निकालें। हिंदी निकालने के लिए हम कहेंगे ही नहीं, ओनली बस क्या करना है आप लोग को कि जो हम बता रहे हैं वो तरीका, ये कंडीशनल है। अगर कंडीशनल का सेंटेंस आता है तो एक बात ध्यान दें कि जब किसी भी
कंडीशनल का स्ट्रक्चर भी हम किसी दिन बता देंगे, वीडियो में बना देंगे, लेकिन बस आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। अगर कमेंट करेंगे तभी हम बताएंगे कि कितने कंडीशनल के 3 टाइप होते हैं, तो वो तीनों टाइप में हम बना देंगे कि कौन-कौन सा कब-कब कैसे-कैसे आता है। अभी पहले इसमें देखते हैं कि गलती क्या है। तो इसमें देखेंगे तो गलती ये है इसमें कि वो कह रहा है कि जब कभी भी कंडीशनल वाला सेंटेंस होता है, मतलब जिधर कंडीशनल का मतलब ये होता है, जैसे कहें कि अगर तुम मेरे घर आओगे तभी हम तुम्हारे घर आएँगे। तो इसमें यही सेंटेंस हो रहा है कि इफ़ जो शब्द आता है ये कहता है कि जब, या तो यदि, और जब व्हेन आ जाता है तो वो कहता है कि जब। तो इसका मतलब कह रहा है कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, इसकी हिंदी ये होगी। तो आगे कह रहा है कि वैसे जब ऐसा सेंटेंस आए तो जो इफ़ वाला क्लॉज़ होता है जिधर इफ़ लगा रहता है, देखो एक कॉमा से जोड़ा गया होगा, जिधर इफ़ लगा रहता है उस वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जो इफ़ को छोड़ करके जो क्लॉज़ होती है उसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको बस विल को हटा देंगे और ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है ईएस जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कम्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस और ढेर सारा आता है, तो वही बता रहे हैं कि 3 टाइप बनता है, तो 3 टाइप ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए तीनों टाइप को जानने के लिए तो हमको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कमेंट। और उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से ही हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप लोग को अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फिर हम और ढेर सारा ऐसे ही वीडियो बनाएँगे जिसमें बिना हिंदी निकाले आप लोगों को सेंटेंस को मतलब बनाना और सही करना आ जाएगा। और उसके बाद इस पे और मीनिंग भी आप लोग को याद कराई जाएगी टेक्निकल तरीके से, मतलब जो कि टेक्निकल क्या कहें, एक जुगाड़ टाइप का। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप लोग अभी हम इसमें वीडियो में ये लगा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके साथ-साथ जो भी नियम होते हैं, जैसे शिप का बहुवचन नहीं बनता है, इसमें यस नहीं लगाया जाता। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब एकवचन में ही यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद प्रेफ़रेबल, ऐसे और कितने शब्द हैं जिनके पीछे क्या कहते हैं, देन नहीं आता है, टू ही आता है, तो ये ऐसे हैं। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो आगे ऐसे ही अगर और वीडियो चाहिए तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हम डालें तो वो आप तक पहुँचे ज़रूर।